नमस्कार। आरोग्य नेचुरोपैथी विलेज करसिंधु हरियाणा से हम अपने दर्शकों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित वीडियो शेयर करते रहते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कविता यादव, जो BNYS डॉक्टर हैं और पतंजलि में भी उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, वैसे तो हम पहले भी बताते रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा की बात हम सब लोग करते रहते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को पूरी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे साथ साथ नुकसान। प्राकृतिक चिकित्सा एक तरीके से हमारा जो जीवन शैली है उसको जीने का तरीका है। प्राकृतिक चिकित्सा हम कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है पंच तत्वों से बना है, वही पंच तत्व हमारे एनवायरनमेंट में या नेचर में निहित हैं। उन्हीं पंच तत्वों के द्वारा हम हमारे शरीर की चिकित्सा करते हैं। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें आपने बताया कि पंच तत्वों से है और यही हमारे आसपास हैं। पंच तत्व जो हैं, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है। तो डॉक्टर साहब, प्राकृतिक चिकित्सा में अभी तक जो हम लोगों की आम धारणा है, वो धारणा ये है कि हम तो ठीक है, तो हमें किस चीज़ की चिकित्सा की ज़रूरत है। जब बीमार होंगे तो किसी एलोपैथी हॉस्पिटल में टेस्ट कराएंगे और फिर जो भी अगर है तो उपचार या सर्जरी करा के अपने घर आ जाएंगे। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा एक जीवन जीने का तरीका है। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ हमारी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके हमारे जीवन को ही इस तरीके से बना लें कि हमें बीमारियां आए ही ना, तो वो तरीका जो है वो हमें प्राकृतिक चिकित्सा सिखाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आने के लिए सिर्फ बीमार होकर आए वो ज़रूरी नहीं है, हम बीमार ना हो, इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि बीमार होने का इंतजार क्यों देखना है। जी। तो उससे अच्छा यही है कि हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, तो डॉक्टर साहब इसमें हम ऐसा क्या प्राकृतिक चिकित्सा में करें जिससे कि हम बीमारी ना हो। प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्वों के द्वारा ही की जाती है, जैसा कि मैंने बताया। पंच तत्व में आते हैं जैसे कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, है ना। जल चिकित्सा में जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग अलग चिकित्सा की जाती है, जैसे कि हॉट हिप बाथ हो गया या फिर कोल्ड हिप बाथ हो गया, हॉट फुट आर्म बाथ हो गया, स्पाइनल बाथ हो गया, जो भी हाइड्रोथेरेपीज आ जाती हैं वो जल चिकित्सा के अंदर आ जाती है। जिससे, क्योंकि जल में बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके टॉक्सिन्स को आपके अंदर से, शरीर के अंदर से बाहर निकाले। इसी तरीके से हम वायु चिकित्सा करते हैं, जिसमें क्या जाता है, जो भी मेडिटेशन या फिर हम जो प्राणायाम करते हैं, सुबह उठकर घूमना हो गया, ये सारी चीज़ें वायु चिकित्सा में आ जाती हैं। जिसमें स्टीम बाथ जो है वो वायु चिकित्सा और वाटर जो थेरेपी है उसका एक मिक्सचर है। इसी तरीके से फिर हम अगर बात करें आकाश तत्व की, तो आकाश चिकित्सा में आ जाता है उपवास थेरेपी, कि हम हमेशा खाते रहते हैं सुबह शाम दिन रात, ये और पता नहीं क्या क्या हमारे शरीर में डाल रहे हैं, उससे रोकने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ब्रेक देने के लिए उपवास चिकित्सा की जाती है, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रुके और हीलिंग पावर जो है आपकी बॉडी की वो बढ़े। तो डॉक्टर साहब, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, मतलब अगर आप बीमार नहीं हैं और बीमार नहीं होना चाहते हैं, तो हम डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको शुद्धिकरण कहते हैं, उसके लिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा में आना चाहिए। तो उसमें क्या डिटॉक्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और क्या होता है? सबसे पहले तो कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आज की जीवन शैली या हम बोले कि लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है, या अच्छे से अच्छा अगर हम करने की कोशिश भी करें तो हमारा एनवायरनमेंट उतना शुद्ध नहीं है पहले जितना। जो हम भोजन ले रहे हैं, जो सब्जियां हैं, सारी चीज़ें उतनी शुद्ध नहीं हैं
और वो हमारे शरीर में जाकर जो टॉक्सिन्स हैं वो क्रिएट करती हैं और वो एक्यूमुलेट होता जाता है। जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो टॉक्सिन्स हैं वो जहाँ इकट्ठा होते जाते हैं वहाँ उस शरीर में उस जगह की बीमारी बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर पेट में इकट्ठा होते हैं तो हमें डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगते हैं। लंग्स की अगर मैं बात करूँ तो फिर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं। तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए शुद्धि क्रिया या डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है, जो हम प्राकृतिक चिकित्सा में करते हैं। अब उसमें सारी थेरेपीज़ आ जाती हैं, षटकर्म आ जाते हैं सारे, ताकि एनिमा, कुंजल, जल नेति, इसके अलावा हॉट कंप्रेस, मड कंप्रेस, ये सारी चिकित्सा आ जाती हैं। फिर थेरेपीज़ आ जाती हैं जो कि हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मसाज थेरेपीज़ होती है, मैनिपुलेटिव टेक्निक्स होती हैं, स्टीम बाथ होते हैं, हाइड्रोथेरेपीज़ हैं, मड थेरेपीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ज़रूरी होती है, जो डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट में कराई जाती है। जी। तो अब देखने की बात ये है कि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, हम आज अपने एसी, कूलर, आरओ, इवन व्हीकल्स जो गाड़ियाँ हैं उनकी सर्विस करा रहे हैं, और हम अपने शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको हम अगर सही मायने में बोलें सर्विसिंग जो है, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। गाड़ी की सर्विस पे हम 10,000 15,000 रुपये खर्चते हैं, लेकिन अपनी सर्विस पे, डिटॉक्सिफिकेशन पे अगर हमें 10,000 रुपये खर्चने पड़ जाएं तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं था। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए एक प्रश्न और पूछूंगा कि लोग हरिद्वार जाते थे वेलनेस सेंटर्स में, केरला जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो आरोग्य नेचुरोपैथी विलेज करसिंदू सफीदों, जो कि पानीपत के पास है और जींद से 36 किलोमीटर पर है, दिल्ली से जस्ट 120 किलोमीटर यानी 2 से 2.5 घंटे के रास्ते पे, यहाँ लोग क्यों आए? जो सभी लोग हरिद्वार जा रहे हैं या बेंगलोर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पर एक अच्छे एनवायरनमेंट और एक अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए। जी। हम वही मुहिम लेकर आए हैं कि हम आपको यहाँ पर एक बेटर एनवायरनमेंट, सारी बेटर थेरेपीज़, क्वालिफाइड टीम्स और बेटर खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में ज़्यादातर ये होता है कि जब हम उपवास कराते हैं या ऐसा कुछ, तो ऐसा खाना खिलाते हैं जो लोग खाना ही नहीं चाहते। जी। फिज़िकली आप ठीक होने के साथ साथ मेंटली भी आप खाने को पॉजिटिव वे में लो, तभी वो कार्य बेटर कर पाएगा। नहीं, ये बात मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी कि मैंने देखा है कि मैं पहले भी 2-4 सेंटर्स में जो पुराने केंद्र हैं उनमें गया हूँ। खाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। उबला हुआ खाना व्यक्ति 2 दिन तो खा सकता है, उसके बाद वो घर जाते ही उसको पिज़्ज़ा या दूसरी चीज़ें याद आती हैं। तो आपने बताया कि आरोग्य में जो हमारा जो खाने का जो है, जो डाइटरी प्लान्स हैं, वो इस तरह से तैयार किए गए हैं कि जो मतलब व्यक्ति घर जाके भी उसको कंटिन्यू कर सकता है। बिल्कुल, हाँ, घर जाके भी कंटिन्यू कर सकता है। और ऐसे ही हेल्दी वर्जन में, उसके भी हमने हेल्दी वर्जन में कन्वर्ट किया है जी। कि जो आप घर पे जाके भी आप उसको आराम से फॉलो कर सकते हो और उसे अपने लाइफस्टाइल में अपना सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक चिकित्सा एक यही विकल्प है कि एलोपैथी दवाइयों के जो दुष्प्रभाव खाने के बाद या सर्जरी के बाद हमारे शरीर को आते हैं, उसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा उन प्रभावों को कम करने में सामर्थ्य है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी जैसे हम सर्जरी कराते हैं जी। या फिर कैंसर के पेशेंट्स कीमो कराते हैं या और भी कई चीज़ें हैं, उसे पोस्ट रिकवरी को बेटर करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा आपको बहुत सहायता दे सकती है। तो बेटर तो यही है कि आप सर्जरी ना करवाएं कुछ ऐसी, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है कि सर्जरी करवानी है या जैसे कैंसर है उसमें कीमो करवानी है, उसके लिए पोस्ट रिकवरी फास्ट हो जाए, उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा आपको बहुत सहायता प्रदान कर सकती है। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरीके से आपने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हमारे दर्शकों को समझाया है, और मैं आशा करूँगा कि लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचेगा, चाहे वो वेट लॉस की बात हो, बीपी की हो, थायराइड की हो, पीसीओडी और जो बाकी बीमारियां हैं,
उन सब का, इसमें हम किडनी और लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको हम शुद्धिकरण कहते हैं, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने दर्शकों से एक बार विदा लेते हुए आरोग्य नेचुरोपैथी विलेज करसिल दूर सफ़ीद हरियाणा की तरफ से आप सबको धन्यवाद।